तुम रब की नियामतों का चर्चा करो और वो अजीम नियामत आकाए कायनात की सूरत में रब ने हमें अता फरमाई। वो आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हम उम्मत के लिए इस उम्मत के लिए कभी गारों में रोते रहे, कभी आकाए कायनात सजदे में सर रख के रोते रहे, कभी रब की बारगाह में अर्ज करते रहे, ए परवरदिगार आलम रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। कभी रब की बारगाह में अर्ज करते, कभी जिब्राइल से कहते, ए जिब्राइल बता सारी कायनात के मेरी सारी उम्मत का हाल क्या होगा। तो हजरात गिरामी, आज हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, आप निहोत की आवाम से भी मैं अर्ज करूंगा, आवाम कहाँ गायब है, किस नबी का दिन है। बस ये एक ही बात मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, एक ही बात आपके सामने अर्ज करूंगा कि किस नबी का मिलाद रखा था और कहाँ है निहोज के वो मुसलमान, कहाँ है इस इलाके के वो मुसलमान जो दावा तो करते हैं हम आशिक रसूल हैं, जो दावा तो करते हैं हम नबी के उम्मती हैं, जो दावा तो करते हैं हम नबी को मानने वाले हैं, जो ये दावा तो करते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। लेकिन अफसोस आज होता है कि मेरे नबी का मिलाद है, मेरे नबी की विलादत की खुशी का ऐलान किया जा रहा है और आकाए कायनात की विलादत के मौके पर जमा होने के लिए कहा। आज मुसलमान अपने आंसू की वजह से, अपने घास की वजह से मुसलमान नबी को भूल गया। तुमने नबी को अपनी शादियों में याद न किया, तुमने नबी को अपने घास काटने के काम में याद न किया, तुमने नबी को सोते जागते याद न किया, तुमने नबी को अपनी खुशी में याद न किया, तुम तो उस नबी को अपने हर दुनिया के काम में भूल गए। लेकिन आइए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को कैसे याद रखा वो मैं आप हजरात के सामने बताना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, आकाए कायनात है, जुमातुल मुबारक का आखिरी खुतबा है, आखिरी जिंदगी का खुतबा है और आकाए कायनात जुमा का आखिरी खुतबा और जिंदगी के आखिरी खुतबा जो बज़ाहिर जिंदगी आका की थी। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे सहाबाए किराम मुझसे आज मसाइल सीख लो, ऐसे सहाबाए किराम मुझसे आपने जो सीखना है वो सीख लो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मोबाइल फरमा रहे हैं आज मुझसे मसाइल सीख लो। तो फरमाया आकाए कायनात ने, अबू बकर सिद्दीक इस साल में आप में मौजूद हो सकता है आइंदा इस दिन पर मैं आपके सामने मौजूद हूँ या ना हो। हजरत अबू बकर रोने लगे, उमर फारूक करीब आए, अर्ज करते हैं आए अबू बकर किस चीज ने रुलाया है। अबू बकर फरमाते हैं, ए उमर तुम्हें नहीं पता आका ने दुनिया से जाने का, बज़ाहिर दुनिया से रहलत फरमाने का, अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी देने का ऐलान फरमा दिया है, इशारा दे दिया है। आकाए कायनात वापस आते हैं, अपने हुजरा मुकद्दस में आते हैं। ये आखिरी जुमा का खुतबा दे करके जिंदगी का जब जुमातुल विदा का खुतबा आपने दिया है, आखिरी खुतबा फरमाने के बाद आप जब बिस्तर पे आए हैं, सफर का महीना है और आकाए कायनात उस बिस्तर पे अनवर पे जलवा अफरोज हुए, बुखार शिद्दत से है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, आका ने मुजम्मल वाली चादर उतारी है, अपने सर अनवर पे रखी है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है। इधर हजरत आयशा ने भी अपना सर अनवर बांधा है। सरकार ने पूछा आयशा क्या हुआ, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपने फरमाया आयशा यही हालत मेरी भी है। अल मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, आकाए कायनात बिस्तर पे आराम फरमाते हैं। कुछ दिन का अरसा गुजरता है, 12 दिन 15 दिन या 14 दिन या 15 दिन का अरसा गुजरता है। एक रिवायत में सफर की 13 तारीख है, एक रिवायत में सफर की 29 तारीख है। अगर 13 तारीख सफर की लेते हैं तो फिर आप 2 रब्बुल अव्वल तक गिन लें कितने दिन होते हैं। 12-14 दिन का अरसा आकाए कायनात बिस्तर पे रहते हैं, बुखार शिद्दत से होता है। एक दिन वो भी आता है जब 2 रब्बुल अव्वल का दिन आता है, आकाए कायनात की विसाल का दिन। इसका इत्तेफाक है कि 2 रब्बुल अव्वल का दिन था, आकाए कायनात के विसाल का दिन आता है। हजरत फातिमा को बुलाया जाता है, फातिमा आका के पास तशरीफ ले आती हैं। जब फातिमा आती हैं, आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा अब मोहम्मद अरबी ए अबू बकर सिद्दीक रब ने पैगाम भेजा था, कायनात में एक इंसान ऐसा है जिससे रब ने 2 बातें पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बता दिया जाए दुनिया में रहना हो तो तुम्हारी मर्जी, दुनिया से आना हो तुम्हारी मर्जी। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया रसूल अल्लाह तो उस दुनिया में क्या इंसान ने, उस कायनात के इंसान ने क्या फैसला लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स ने फैसला ये लिया कि मुझे अपने रब से मिलना है। कहो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب قبلہ سار رونے لگے. عمر فاروق نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کیا اے ابو بھائی عمر تمہیں پتہ نہیں آقا کائنات نے دنیا سے جانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. تو حضرات گرامی جب صحابہ کرام زار و زار رو رہے تھے حضرت بلال نے دیوار کے ساتھ ٹکر ماری تھی. سر انور دیوار سے مار کے کہا تھا اے پروردگار عالم کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا کیونکہ ہم جیتے مصطفیٰ کے لیے ہیں, ہم سوتے مصطفیٰ کے لیے ہیں, ہم جاگتے مصطفیٰ کے لیے ہیں, ہم چلتے پھرتے مصطفیٰ کے لیے ہیں, ہم دنیا میں آئے مصطفیٰ کے لیے ہیں اور قیامت میں اٹھیں گے مصطفیٰ کے لیے. تو حضرات گرامی میرے نبی نے صحابہ کی پرواہ نہ کی, امت کائنات کی پوری امت کی پرواہ کی. جبریل امین دروازے پہ ہیں, ادھر دروازے کو دستک ہوتی ہے, ایسا دروازہ بجایا جاتا ہے جیسے کہ کسی نے دروازے پہ کسی چیز سے مارا ہو. حضرت فاطمہ زہرا دروازے کی طرف جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے دروازہ بجانے والے کیا تجھے پتا نہیں میرے ابا جان بیمار ہیں, کیا تجھے پتا نہیں ابا جان علیل ہے, مصطفیٰ جان رحمت بخار کی حالت میں ہے, کیسے دروازہ بجایا؟ تو فوراً آقا کائنات نے فاطمہ کو بلایا, کہا واپس آ جاؤ, کوئی دنیا کا انسان نہیں, اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ اجازت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. آخری بات ہے اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگ رہے ہیں. جب جبریل پاؤں میں کی طرف آگے اور جبرائیل نے فرمایا یا رسول عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے اگر دنیا میں رہنا ہے تو آپ کی مرضی, اگر آنا ہے تو آپ کی مرضی. آقا نے فیصلہ فرمایا اور جبرائیل حضرت فاطمہ زہرا جب رونے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے عائشہ فاطمہ تمہاری سپرد کر کے جا رہا ہوں, اس کا خیال رکھنا. ادھر جبرائیل پہ نظر پڑی تو آخری بات ہے میرے نبی نے امت کا کتنا خیال رکھا. جبرائیل سے فرماتے جبرائیل بتا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میں پردہ فرما رہا ہوں, میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں, لیکن بتا جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا؟ رب نے تو وعدہ فرمایا ہے ولا